हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। बारिश का मौसम आ गया है और बारिश मतलब पकौड़े। तो आवाज से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये मूंग दाल भाजी के पकौड़े बेहद क्रिस्पी हैं। एंड ट्रस्ट मी, स्वाद में ये इतने बढ़िया बनते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड मिलके ये पूरी प्लेट खाली कर गए, जो मैंने शुरू में आपको दिखाई थी। तो बहुत टेस्टी ये पकौड़े बने थे। यूपी एमपी में ये पकौड़े बहुत बनते हैं। ये दाल के पकौड़े होते हैं, मूंग दाल, चने की दाल और कुछ भाजी इसके अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे ये वाले पकौड़े बनाने के लिए मैंने आधा कप मूंग की दाल, हरी वाली जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है वो मैंने यहाँ पे ली थी। इसके साथ मैंने 1/4 कप चने की दाल डाली थी। इन दोनों को मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप ज़्यादा देर के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। उसके बाद इस दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया था। थोड़े थोड़े छिलके जो है इसके ऊपर आ गए थे। हरे वाली जो दाल के छिलके होते हैं वो मूंग की दाल के, तो जो अपने आप जो छिलके ऊपर आ गए थे वही छिलके मैंने निकाले हैं। पूरी तरीके से इसके छिलके नहीं निकाले हैं। आप इसके छिलके रखिए, वरना पकौड़े जो हैं वो एकदम सूखे सूखे लगेंगे खाने में। छिलके आप थोड़े से निकाल दीजिए, जो अपने आप निकल रहे हैं, बाकी रख लीजिए। लगभग 3 से 4 बार इस दाल को आप अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद इसको मैं स्ट्रेन करने के लिए रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि इसका पूरा पानी जो है वो बढ़िया से निकल जाए। तो जब तक दाल मेरी अच्छे से स्ट्रेन हो जाएगी, यहाँ पे मैं चॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन डाला है। स्प्रिंग अनियन का ग्रीन और वाइट दोनों पार्ट डाला है। इसमें अलग से मैंने प्याज नहीं डाला, वैसे मैं कभी कभी डालती हूँ, बट क्योंकि स्प्रिंग अनियन था तो फिर मैंने अलग से प्याज नहीं डाला। स्प्रिंग अनियन का ही पूरा मतलब ग्रीन और वाइट पार्ट दोनों अच्छे से बारीक चॉप करके यहाँ पे मैंने ले लिया है। साथ ही में यहाँ पे मैंने कुछ पालक की पत्तियां ले ली हैं। तो आपको जैसे ज़्यादा पसंद हो पालक वगैरह या भाजी वगैरह, इसमें आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, और नहीं भी डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट हाँ, भाजी डाल के ये बहुत बढ़िया लगता है। तो आपके पास जो भी भाजी हो, जो भी भाजी आप खाना पसंद करते हैं, वो आप सब इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पालक और स्प्रिंग अनियन डाला था। तो पालक को भी मैं अच्छे से काट के ले लूँगी। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पालक डाली थी। पालक का बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है इसमें, तो आप कोशिश करें कि आप ज़रूर डालें इसमें पालक। और मुझे बहुत अच्छी पालक मिल गई थी परसों मंडी से। तो पालक को मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है। फिर यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया को भी आप एकदम बारीक बारीक चॉप करके ले लीजिए। सारी चॉपिंग के बाद अब हम दाल को पीसने की तरफ चलेंगे। तो इस दाल को आपको पीसने में कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि दाल में आप एक तो बहुत ज़्यादा पानी ना हो, वरना दाल एकदम ज़्यादा पिस जाएगी, प्लस साथ में कुरकुरी नहीं रहेगी। और फिर उसमें बहुत ज़्यादा पतली अगर दाल हो गई तो पकौड़े बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में दाल ले ली है। इसमें मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ डाली हैं और साथ में मैंने अदरक और हरी मिर्ची डाली है। बहुत थोड़ा सा, सिर्फ 1 टीस्पून के आसपास इसमें पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे पल्स मोड पे। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रखना है इस दाल को, तभी आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा पीस देंगे तो फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बनेंगे तब भी सही, मतलब थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, लेकिन क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आप अगर क्रिस्पी मंगोड़े या फिर भजिए खाना चाहते हैं तो फिर आप इसकी दाल जो है उसको हल्का दरदरा रखिए। तो एक बार मैंने मिक्सी को चलाया, उसके बाद मैंने एक बार मिक्स करके दाल को फिर से इसको चला दिया है। तो मेरे को इस तरीके की दाल पिस के मिल जाएगी। इसको मैं एक बोल में निकाल देती हूँ। अब ये जो लहसुन वगैरह सब डाला था वो एक ही बार मेरे को पीसना था। सेकंड टाइम में बस मैं दाल लेके उसी को पीस दूंगी, डायरेक्ट जो बची हुई दाल है। तो इसी तरीके से हल्का हल्का दरदरा जो है आप थोड़ी थोड़ी दाल को लेके पीस लीजिए। पानी इसमें आप बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, बस 1-1.5 चम्मच के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं। मैं ये सब बातें रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे पूरी दाल मैंने पीस के ले लिया। अब इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हरी लाल दोनों। साथ में यहाँ पे धनिए का पाउडर, जीरा, गरम मसाला और हींग बहुत इंपॉर्टेंट है। हींग बिल्कुल स्किप मत करिएगा। साथ में मैंने थोड़ा सा अमचूर का पाउडर भी डाला था, उस टाइम मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो आप अमचूर का पाउडर भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। फिर जो भी भाजी हमने काट के रखी थी, स्प्रिंग अनियन, पालक, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल दीजिए। लहसुन, अदरक, मिर्ची हम साथ में पीस चुके हैं दाल में। बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद इस दाल को आप बहुत बढ़िया से एकदम मिक्स कर लीजिए और जितना हो सकता है इसको फेंट लीजिए।
तो किसी फैले हुए बर्तन में ही आप इसको लें और बढ़िया से दाल को आप रेडी कर लें। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, नमक इस स्टेज पे डलेगा जब हम एकदम फ्राई करने वाले होंगे उससे पहले, क्योंकि अगर आप पहले से नमक डाल देंगे तो दाल पानी छोड़ देगी और फिर वो मज़ेदार पकौड़े आपके बनके तैयार नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे तेल मैंने चढ़ा दिया है। तेल जब मीडियम हॉट हो जाएगा उसके बाद ही इसके अंदर हम पकौड़े डालेंगे। तो बस बढ़िया से पकौड़े डाल दीजिए, जैसा शेप साइज डजेंट मैटर इस पकौड़े में, क्योंकि आप छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, एकदम मोटे मोटे बनाएंगे तो वो कम क्रिस्पी होंगे, वो लेकिन अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो मेहमानों को आप बेसन के पकौड़े तो हमेशा ही खिलाते होंगे, एक बार ये वाले बना के खिलाइए, ट्रस्ट मी मज़ा आ जाएगा आपको भी आपके मेहमानों को भी। तो बस सारे भजिए कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए। मीडियम हॉट ऑयल में मैंने डाले हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको इनको सेकना है शुरुआत में। और जब पकौड़े थोड़े से सिक जाएंगे, जब आपको लगे कि अंदर से पकौड़े सिक चुके हैं, तो आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। पकौड़े डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इनको ऐसा ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल हाथ मत लगाइए। 2-3 मिनट बाद फिर इनको पलट पलट के बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से सेक लीजिए, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। और बस इस तरीके से जब हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आपके सारे भजिए, इनको निकाल लीजिए। आवाज़ सुन रहे हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये। मैं अपनी तरफ की कोई रेसिपी बनाती हूँ, मतलब यूपी साइड की, तो मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती है। इस रेसिपी में भी मेरे साथ ऐसा ही। एक तो मुझे मंगोड़े बहुत पसंद है, मतलब ये दाल के पकौड़ों को हमारे इधर मंगोड़े बोला जाता है। एक तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ तो मुझे और मज़ा आता है। तो आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ में कितना एक्साइटमेंट है ये मंगोड़े बनाने के लिए। सेकेंड बैच भी मैंने पूरा डाल दिया है। अब मैं ये भजिए सेक लूँगी और इनको मैं सर्व करती हूँ। आप आवाज़ सुन रहे हैं, हर मंगोड़े में वैसी ही आवाज़ और वैसी ही खनक है, इतने ज़्यादा क्रिस्पी ये बने थे। तो बस मंगोड़े के साथ मैंने हरी मिर्ची डाली है, साथ में ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। बड़ा मज़ा आता है, चाट मसाला ज़रूर डालिएगा। और बस ये क्रिस्पी और मज़ेदार टेस्टी मंगोड़े आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिए एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इनको आप हरी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केचप के साथ सर्व किया है, मैं चटनी नहीं बना पाई थी आज। ऐसी ही रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।